स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए हैं एक वीडियो लेके और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। जैसा कि हमने आपसे पहले ही बोला था कि हम जो है MPPSC के प्रीवियस ईयर पेपर लेके आएंगे, उनको आपको सॉल्व करवाएंगे और बताएंगे क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है जिससे कि आप उसमें अच्छी तरह से स्कोर कर पाएँ, अच्छा स्कोर कर पाएँ। हम वही सब बताने वाले हैं आज आपको। और आपका जो पेपर लेके आए आज हम 2022 का लेके आए हैं ना, तो पेपर तो चलता रहेगा। थोड़ा सा कुछ हम आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। आज हम एक सर से मिले जिन्होंने हमको कुछ ऐसी चीज़ें बताई, बहुत ही अच्छी चीज़ें, मतलब कहना चाहिए कि लाइफ के लिए मीनिंगफुल हो सकती हैं। जैसे कि एक चीज़, पहली चीज़ तो हम शेयर करना चाहेंगे आपसे। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो बताई हमको कि आपको जो बनना है, जो आपको बनना है वो बनना है आपको भौरे की तरह। भौरे की तरह क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि आप देखिए कि एक फ्लाइट भी आसमान में उड़ती है तो उसको अपनी बाउंडेशन पता होती है, बट भौरा ऐसा होता है कि वो सभी दिशाओं में उड़ सकता है, उसको अपनी बाउंडेशन पता नहीं होती। मतलब यदि किसी भी व्यक्ति को अपनी बाउंडेशन नहीं पता है तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन यदि वो अपनी कमजोरियों को उनको आगे करेगा। कमजोरियाँ क्या होती है? बाउंडेशन, जो हम समझाना चाहते हैं आपको कि जो कमजोरियाँ होती है वो आपकी बाउंडेशन होती है। तो आप यदि उन कमजोरियों को आगे रख के बढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही आप कहीं ना कहीं अटकेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। हम यही कहेंगे आप सबसे, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, उनको हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि भौरे की तरह बनिए, जिससे अपनी कमियों को ना देख के, अपनी बाउंडेशन को ना देख के आप सीधे उड़ते रहिए, है ना। उड़ते रहने का मतलब मेहनत करते रहिए, आपको बस चलते जाना है ना, रास्ता अपने आप ही दिखता है। तो हम यही हमेशा से ही कहते हैं। हमारा सब्जेक्ट मैथ है, हम मैथ्स ही पढ़ाते हैं आपको, लेकिन पूरी कोशिश रहती है हमारी कि जो भी जिस सब्जेक्ट का आपका टॉपिक है, कहीं एजुकेशन रिलेटेड कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, सारा कुछ आपको क्लियर करवाएं। तो उसी कड़ी में आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आपको भी लग रहा होगा कि बोर कर रहे हैं ज़्यादा, है ना, तो हम अपने वीडियो पे आते हैं। जो लेके आए हुए हैं आज हम पढ़ाने के लिए, वो उस पर मुद्दे पे आते हैं, है ना। हमको जो अच्छी लगी बात वही हमने आप सबसे शेयर किया आज, है ना। देखिए क्या है, आज हम 2 क्वेश्चन लेके आए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, और थोड़ा सा और स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी और हम बताना चाहेंगे आपसे कि हमने देखा कि कितने घंटे का, 2 घंटे का पेपर होता है। कितना? 2 आवर्स का। कितना? 2 आवर्स का पेपर होता है। क्वेश्चन रहते हैं 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहते हैं, 2 आवर्स का पेपर होता है। तो हमको ये स्ट्रेटजी बनानी है। आप समझिए कि 1 मिनट में कितने क्वेश्चन को करने हैं। 120 मिनट होते हैं हमारे पास 100 क्वेश्चन के लिए, है ना। मीन्स अप्रॉक्सीमेट हमको कितने मिनट में एक क्वेश्चन करना चाहिए? 1 मिनट 20 सेकंड समथिंग में आपको करना चाहिए एक क्वेश्चन, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको इतने समय में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। स्ट्रेटजी आपको यही रखनी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको क्योंकि आपके पास समय कम नहीं है, 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट है, पर्याप्त आप कर सकते हैं। तो आपका जो 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडी का, दूसरा होता है सीसेट का आपका। तो आपको जो सीसेट के पेपर में ही ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि होता क्या है उसमें कि उसके थोड़ा सा मैथमेटिक्स होती है, थोड़ी सी इंग्लिश होती है, थोड़ी सी हिंदी, सारे सब्जेक्ट मिक्सअप होते हैं, है ना। बाकी ऊपर वाले के जनरल स्टडीज़ में तो आपका जीके वगैरह रहता है ना, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो यदि आपको नॉलेज है तो आप उसको कम समय में भी कर सकते हैं। लेकिन रहती सी सेट की बात है, जिसमें कि आपका समय सबसे ज़्यादा लग जाता है। तो हम उसी के लिए बताएंगे आपको कि जो एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको एवरेज बना लेना है अपना, कि आप कितने समय में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आप आगे उस क्वेश्चन को कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे और अपनी स्ट्रेटजी के लिए आगे बढ़ पाएंगे और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। बस हमको यही कहना था। अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो में। देखें, एक क्वेश्चन था, ये 2022 के पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको, है ना। 2022 का पेपर जो है उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको, जो कि महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, सिंपल, है ना। और ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं रहता है ना। मैथ्स के जो रीजनिंग जो क्वेश्चन रहते हैं सिंपली 10th लेवल के रहते हैं, कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी यदि स्पीड है तो आप आसानी के, तो स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, आपके लिए शॉर्ट्स लेके आते हैं, शॉर्ट्स वीडियो लेके आते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि आप उसमें फास्ट से फास्ट करिए और उसको कम से कम समय में किसी क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप आगे बढ़ पाए। देखिए है क्या इसमें कि बोल रहा है विलोप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलोप्त संख्या मतलब ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, आपको सीरीज बन रही है एक, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह का नंबर पता करना। बहुत आसान प्रश्न है ना। आपको क्या है कि देखना पड़ता है कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो वो पैटर्न यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए हम यदि शुरू से स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए इनके बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का, और इनके बीच में 4 का डिफरेंस है। आगे का हमको नहीं पता। इसके आगे आते हैं हम, तो क्या हो जाएगी हमारा 86 10 96 हो जाएगा, सॉरी ये 18 है हमारा, है ना।
86 10 96 हो जाएगा, 96 400 और 8 4 12 है ना, तो कितना हो जाएगा 28 4 32, कितना हो जा रहा है 32 हो जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, यदि हम तो कितना हो जा रहा है अब हमारा कि 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा है ना, और 8 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा है ना, और एक में से एक 0 तो 64 आ रहा है। ये देखिए मतलब ये सिंपल हम कहें तो ये डबल हो रहा है, कितना हो रहा है डबल हो रहा है। तो यदि हम इधर पैटर्न फॉलो करें तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी हमारा क्या हो जाएगा ये, और 58 4 62, ये भी हमने पैटर्न आपको बता दिया। तो इधर कितना हो रहा होगा यदि हमारा इस नंबर पे आएगा है ना, इस नंबर पे इधर पे आता है यदि हमारा ये 4 से लेकर के है ना, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 आएगा, और ये 8 दूनी 16 आएगा, 16 दूनी 32 हो रहा है ये। तो मतलब इधर कौन सा नंबर आएगा आपको, जो कि इसमें आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। मतलब यदि हम इधर 70 रख दें, कितना ऑप्शन में 70 रख दें, तो हमारा ये फुलफिल हो जाएगा कि 70 और 16 हमारा 86 हो रहा है। तो सिंपल हम इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ना। हमारे बताने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम समझा रहे हैं, बाकी यदि आप खुद से करते हैं तो इतना समय नहीं लगेगा और आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या ऑप्शन रखा हुआ है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका क्या है प्लस माइनस थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा नहीं है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस। ये साइन दिए हुए होते हैं, आपको रख के अप्लाई करना होता है, किसको अप्लाई रखने से, साइन रखने से हमारा 115 आ जाएगा। सिंपल हम ट्राई कर लेते हैं। तो प्लस करेंगे तो पहले तो हमारा बॉड मास रूल, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी बॉड मास रूल। कहीं भी यदि प्लस माइनस आपको दिखाता है तो वहाँ आपको बॉड मास रूल का यूज़ करना, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए तो यदि हम इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा ये हमारा, एक बार कर लेते हैं प्लस माइनस डिवाइड है ना, ये कर लेते हैं। तो पहले हम डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 25 तो हमारा पहले करते हैं हम बॉड मास क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। और 55 12 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 67 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा, कम ही आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा हमारा। हम इसके बाद एक बार लास्ट को ट्राई करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं तो 55 25 आ जाएगा, फिर 25 वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 25 60 हो जाएगा, 55 और 60 हमारा हो रहा है 55 दूनी 110 हो जाएगा, 5 115 ये हमारा हो रहा है। मतलब ये वाला हमारा सही फुलफिल हो रहा है। इस तरीके से आप इसको रख के वैल्यू रख के अप्लाई करके समझ सकते हैं, है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न रहते हैं, हम इसीलिए बस आपके लिए पेपर लेके आए हैं कि आपको सॉल्व करने का तरीका बताएं और कैसे आप फास्ट कर पाएंगे, वही कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करते हैं। आपको किस तरह से करना है, क्या स्ट्रेटजी रखना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए 2019 का पेपर, जो कि सॉल्व करवाएंगे किस तरह से करेंगे। अब हम लाने वाले हैं अभी का अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से हम अगले क्वेश्चन लेके आ गए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और फुल टॉपिक के। हमने कई वीडियोस आपकी बनाई हुई, अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, हमने एक एक चीज़ उसमें क्लियर कराई हुई है। जैसे कि देखिए अब यही क्वेश्चन है, इतना आसान प्रश्न है, कुछ भी बहुत आसान प्रश्न है, 10th लेवल क्वेश्चन आते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, है ना। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए हिंदी का भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, कंप्रहेंशन इंग्लिश का भी लेके आएंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम सारा चीज़ आपकी तैयारी कराएंगे। देखिए है क्या, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस में। कौन सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये नंबर और ये नंबर देखिए आप कितना हो रहा है 2 4 जा 8, मतलब क्या बन रहा है आपका 2 का 4 से गुणा 8 हो रहा, 3 के सामने क्या हो रहा है, हमको पता नहीं नंबर कितना हो रहा है 12, तो फिर वही 4 से गुणा हो रहा है, फिर ये 3 हो गया 12 हो गया, 5 से करते हैं तो 5 के सामने क्या हो रहा है 4 से हो रहा है, तो फिर 20 हो रहा है। मतलब यदि लास्ट नंबर पे हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 का 4 से हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 24। यही आपका बहुत आसान प्रश्न, आपका कॉन्सेप्ट बस ध्यान देना, आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, बहुत ही ईजी प्रश्न। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, और वो भी इस पे हमने फिर से ऑप्शन लिया है क्योंकि ऑप्शन के बेस में ही जल्दी सॉल्व होगा, है ना। देखिए है क्या कि 3 की पावर क्वेश्चन मार्क है प्लस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है माइनस 2 की पावर 2 है इजिकल टू 10, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क से हम क्या आ जाएगा, दो वैल्यू हमको दी हुई है, एक इधर क्वेश्चन मार्क एक इधर क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, पहले हमको किससे ट्राई करना, सबसे छोटे नंबर को लेकर ट्राई करना, मतलब 2 और 4 ले सकते हैं। तो 2 यदि 3 का 2 लेते तो क्या आएगा 9, प्लस आ जाएगा अंडर रूट 4 मतलब 2 आ जाएगा, और माइनस का 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगी हमारा प्लस करने दोनों तो 11 माइनस 4 तो हो जाएगा 7, ये नहीं आएगा ऑप्शन का। अब हम देख लेते हैं अगला जो भी सबसे छोटा होगा, क्या 2 25 देख लेते हैं। तो यदि हम 2 रखते हैं इधर तो फिर से 9 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा रूट 25 का होता है 5 हमारा, और माइनस का 4 बराबर हम सॉल्व करते हैं, इसको क्या आएगा 9 5 14, 14 माइनस 4 ये,
ऑलरेडी हमारा आ चुका, हमको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना ही नहीं, मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न आते हैं, यही 10 हमको सिद्ध करना। बहुत आसान प्रश्न आते हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं। हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ लेके आएंगे, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे और उस पर बताएंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो हमसे बन पड़ेगा, जो आपके लिए हमको लगता है कि ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। MPPSC के लिए पूरा फोकस रहेगा हमारा, आपको एक एक चीज़ क्लियर कराएं। जीके से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कहीं भी डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करें। कहीं भी किसी भी तरह की मदद लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से भी जाके आप हमसे डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो के लिए हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, और धन्यवाद। यही कहना चाहेंगे दोस्तों में से शेयर करिएगा वीडियो, जिससे कि वो भी कुछ सीख पाएँ। जो हम बताते हैं मेन कॉन्सेप्ट, वो आपको ध्यान देना है कि क्या टाइमिंग आपको मैनेज करनी है, क्या आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेटजी रहनी है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना, वीडियो से। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह के हम कई आपके लिए जो भी कंपटीशन एग्जाम आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हम बताने वाले थे, सीटेट का आपका रिजल्ट आ चुका है। सीटेट जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, जो कोई इससे क्वालिफाई होगा उसको बहुत बहुत बधाई है। और यदि आप चाहें तो कमेंट में बता भी सकते हैं, अपने मार्क्स बता सकते हैं। और तो हमको भी अच्छा लगेगा कि बच्चे जो क्लियर कर रहे हैं वो भी हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, उनको भी कुछ मदद मिल रही है ना। तो आप बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद।